दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपको मैं बताने जा रहा हूँ बैंक निफ्टी का एक बिल्कुल सिंपल सा सेटअप। अभी पिछले दिन मार्केट ने क्या किया है वही सेटअप मैं समझाने जा रहा हूँ। तो अगर मैं इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में लगाता हूँ तो आप यहाँ पर चार्ट समझने की कोशिश करिए कि चार्ट क्या कर रहा है, नीचे से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, आप यहाँ से देखें तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। तो मार्केट यहाँ से नीचे आया, वो कुछ डब्लू पैटर्न सा बना के यहाँ से फिर ऊपर निकल गया, फिर यहाँ से एक थोड़ा सा टिप्पा लिया, फिर यहाँ पे एक एम पैटर्न बनाने की कोशिश की, लेकिन एम पैटर्न नहीं बना और यहाँ से फिर मार्केट यहाँ से बुलिश हो गया। ठीक है, इस जो रजिस्टेंस था यहाँ से निकल के मार्केट बुलिश हो गया। पर लेकिन अब क्या मार्केट को यहाँ पे समझाते हैं आपको बारीकी से। अब क्या यहाँ पर तो आपको ये चार्ट समझ में नहीं आ रहा होगा, 5 मिनट का चार्ट लगाएंगे तो वहाँ से आपको अच्छे से समझ में आएगा कि वास्तव में मार्केट से प्रॉफिट कैसे किया जाता है। मैं आपको इस दिन का ही प्रॉफिट समझाने वाला हूँ, जो मैंने वीडियो बनाया था आपको। ये वाला जो पिछले दिन का आपका ये 3 तारीख का वीडियो बनाया था, 3 अप्रैल का वीडियो था। तो इसमें आपको बता रहे हैं कि आपका प्रॉफिट क्या था, टारगेट हुआ था या नहीं। पिछला वीडियो आप देखेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा। तो क्या हुआ है, मार्केट ने देखो उससे पहले मार्केट ने क्या किया था, यहाँ से अपसाइड गया, इसके बाद यहाँ धीरे धीरे अपसाइड बना के मार्केट यहाँ 40,500 के ऊपर सस्टेन किया, मार्केट रुका। ठीक है, नेक्स्ट दिन क्या हुआ, नेक्स्ट दिन थोड़ा सा गैप अप होकर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ। मतलब मान के चलो यहाँ पर मार्केट ने फ्लैट ओपन किया। ठीक है, यहाँ पर मार्केट चलता रहा। तो इस कंडीशन इसी बॉक्स को समझाते हैं। तो मार्केट ने 3 तारीख को क्या किया, मैं चार्ट को छोटा कर लेता हूँ, थोड़ा जूम भी कर लेता हूँ, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो मार्केट ने किया क्या, मार्केट कहाँ पर रेंज बाउंड कर रहा था, मार्केट आपका 40,500 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा था। तो कहने का मतलब है आपका 40,500 का जी, तो आपका जी समझ लो साइकोलॉजी नंबर है। ठीक है, इसके ऊपर जी आपका रजिस्टेंस था, तो जी अब सपोर्ट का काम करने लगा था। तो इस कंडीशन में मार्केट ने क्या किया, बड़ा सिंपल है। मार्केट थोड़ा सा गैप, कुछ पॉइंट गैप अप ओपन होके मार्केट उसको फ्लैट ही मानेंगे। और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आया, मार्केट थोड़ा डाउन आया, अप गया, फिर डाउन आया, फिर यहाँ से एक पैटर्न बनाया, डब्लू पैटर्न मान सकते हैं। पर लेकिन इसको डब्लू पैटर्न नहीं मानेंगे क्योंकि यहाँ पर कोई डब्लू पैटर्न का कोई सीन ही नहीं बन रहा है। ठीक है, तो मार्केट में क्या हुआ, बड़ा सिंपल है। मार्केट अगर ये लो बनाया था सुबह सुबह, मार्केट ने इस लो को ब्रेक करेगा तो डाउन साइड का ट्रेड लेते, तो आपका जी लेवल था 40,500 का, वो डाउन साइड का भी मिल जाता ना। तो ये अगर यहाँ पर लेवल क्रॉस होता, इसके बाद रीटेस्ट करता, देन मार्केट नीचे आता। पर मैंने ये वीडियो में बताया हुआ है। पर लेकिन ऐसे इसने ऐसा नहीं किया है। मार्केट में क्या हुआ है, डाउन आया, अप गया, तो यहाँ एकदम से अब साइड निकल नहीं सकता, उसने फिर डाउन बनाया एक, और यहाँ से डाउन बना के तो क्या हुआ, जो पिछला बार जो लो बनाया था वो वहाँ तक मार्केट नहीं आया, यहीं से मार्केट उठ गया। इसका समझने की बहुत बड़ा लॉजिक होता है। मार्केट अगर यहाँ तक आता तो कुछ नीचे तक आता, यहाँ तक तो कुछ बड़ी बात थी। और मार्केट ने यहाँ से अप साइड गया मार्केट, फिर क्या हुआ, अप साइड जाके यहाँ लेवल को क्रॉस किया, 5 मिनट की कैंडल में क्लोजिंग भी मिल गया, फिर यहाँ से रिटेस्ट किया मार्केट ने। ठीक है, देन यहाँ से अपसाइड का मूवमेंट बनाते हुए चला। तो टारगेट मैंने क्या बोला था आपको, मैं फिर से बता देता हूँ। मैं आपको बड़ा सिंपल तरीके से समझाता हूँ। मार्केट ने ये रेंज बाउंड किया, तो आपका ये एक रजिस्टेंस का काम कर रहा था 40,600 700 का, सॉरी 40,700 तक का आपका रजिस्टेंस का काम कर रहा था मार्केट। क्योंकि यहाँ तक सुबह मार्केट ओपन हुआ यहाँ से, तो ये इसने एक रजिस्टेंस बना दिया था। अब मार्केट यहाँ से इसको क्लोजिंग दे दी, और यहाँ से इसने क्लोजिंग देने पर रीटेस्ट भी कर दिया 40,700 का लेवल को रिटेस्ट करने पर। फिर यहाँ पर आपका बुलिश कैंडल पर यहाँ पर आपने एंट्री कर ली, मान के चलो यहाँ पर आपने कहीं पर एंट्री कर ली, तो एसएल आपका ये होता, ये एसएल होता। ठीक है, एसएल का रंग मैं बता देता हूँ, आपका रेड, ये आपका एसएल होता, और ये आपका टारगेट होता ये वाला। ठीक है, मैंने क्या बोला था कि 40,825 तक का टारगेट है। वैसे तो 40,800 का ही टारगेट रख सकते थे, पर लेकिन 40,000 मैंने 825 का ही टारगेट बोला था। पिछले जो स्विंग बना था उस वजह से मैंने बताया था, जो रजिस्टेंस बन रहा था आपका, रजिस्टेंस आपका 40,825 तक का था, तो उस हिसाब से ये टारगेट बन रहा था। ठीक है,
आपका एसएल कितना बन रहा था, एसएल आपका ये हो रहा था, तो 1:2 तक का आपका रिवार्ड मिल जाता है आराम से, ठीक है। तो ऐसे ट्रेड करना था। उस दिन आपका 3 अप्रैल को एक ही ट्रेड मिला था जो अच्छा था, उसके बाद ट्रेड नहीं मिला है। और मेरी बात मानिए, आपको अगर यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग में रुकना है तो मैं एक रूल बना देता हूँ। उस रूल में हिसाब से चलो तो डेली आपको 3 ट्रेड करना है, ठीक है। 3 ट्रेड करना है, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं करना है। और दूसरी बात ये है कि अगर 2 ट्रेड में आपका प्रॉफिट होता है, ठीक है, डेली 2 ट्रेड में आपका प्रॉफिट होता है, शुरू शुरू में आपको मार्केट से निकलना है, दूसरे दिन फिर आना है। इसके बाद एक रूल और है, अगर मार्केट में एक ट्रेड आपका फेल हो गया, ऐसा लग गया, तो नेक्स्ट ट्रेड आप करोगे, तो नेक्स्ट दूसरा ट्रेड करोगे, तो उस ट्रेड में आपका अगर प्रॉफिट हो गया तो तीसरा ट्रेड भी कर सकते हो, ठीक है। पहला ट्रेड में आपका ऐसा लग गया तो दूसरा भी करोगे, दूसरा प्रॉफिट हो गया तो तीसरा भी कर सकते हो, ठीक है। अगर दूसरा कंडीशन बता देता हूँ, दूसरा कंडीशन ये होता है आपका कि अगर फर्स्ट ट्रेड में लॉस हो गया, ठीक है, सेकंड ट्रेड में लॉस हो गया, ठीक है, तो क्या करोगे। फर्स्ट ट्रेड सेकंड ट्रेड में लॉस हो गया तो आपका उस दिन आपको क्या करना है, तीसरा ट्रेड ले लेना है, पर लेकिन उस कंडीशन में आपका तीसरे के बाद चौथा ट्रेड ना हो। आप तीसरा ट्रेड लो, आप अपने रिस्क मैनेज के हिसाब से लोगे, जो रिस्क मैनेजमेंट है आपका उस हिसाब से तीसरा ट्रेड करोगे, पर लेकिन आपका प्रॉफिट होता है तीसरा ट्रेड में, और पहला और सेकंड ट्रेड में आपका जो लॉस हुआ था उसको बराबर हो गया, कुछ मैनेज हो गया, मतलब 200-400-500 रुपये यहाँ वहाँ है, आप कितने ही लॉट पे कर रहे हैं, मतलब मैनेज हो गया, तो आपको मार्केट से निकलना है, ठीक है। ये भी प्रॉफिट लेके ज़रूरी नहीं उस दिन प्रॉफिट लेके जाओ, मैनेज हो जाएगा। और आपका अगर मान के चलो फर्स्ट ट्रेड में लॉस हो गया, सेकंड ट्रेड में प्रॉफिट हो गया, आप प्रॉफिट में हैं, तो अगर आपको अच्छा लगता है कि सेटअप बन रहा है, तीसरा सेटअप बनेगा तो लो, ना वरना आप मार्केट को देखते रहो, इतना सहन शक्ति हो तो। पहले बात तो मैं बता देता हूँ, अगर मार्केट में जो बंदे देखते हैं ना वो लॉस करके जाते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात मैं बोल रहा हूँ कि अगर मार्केट को देखोगे, चार्ट देखोगे, वहाँ पर ट्रेड लोगे और आप लॉस करके जाओगे, तो उस कंडीशन में यही है कि आप लॉस मत करो, वहाँ पर चार्ट मत देखो अगर प्रॉफिट में है, ठीक है। कभी कभी आपके साथ ऐसा होगा कि सुबह सुबह आपका 2 ट्रेड हो गया तो पास हो गया, और इसके बाद तीसरा ट्रेड लोगे, तीसरा ट्रेड में भी आपका पास हो गया, ठीक है। तो तीनों ट्रेड पास हो गया तो उस दिन तो आपका बहुत ही अच्छा दिन जाएगा। जैसे आपने 10,000 रुपये का कैपिटल यूज किया या 20,000 का कैपिटल यूज किया तो 40,000 टोटल हो जाएगा। कभी कभी मूवमेंट मिलेगा अच्छा खासा। कहने का मतलब है कि तीनों ट्रेड आपका पास हो जाएगा। तो अगर 100 पॉइंट, कहीं पर 100 पॉइंट लिए, कहीं पर 100 पॉइंट लिए, कहीं पर भी 100 पॉइंट लिए, अगर 300 रुपये से प्रीमियम से कर रहे हो आप ट्रेड, तो आप समझ सकते हैं 300 रुपये प्रीमियम से कर रहे हैं। हर बार अगर 100 पॉइंट भी बुक करते हो, 3 ट्रेड करते हो, तो 300 पॉइंट मिल जाएगा आराम से, आपका कैपिटल उस दिन डबल हो जाएगा। और ये खास तौर एक्सपायरी को दिन होता है, एक्सपायरी के दिन अच्छे खासा आराम से हो जाता है प्रॉफिट, ठीक है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो भाई लोग सब्सक्राइब कर दें। ऐसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, लाइव मार्केट में मैं ट्रेड का सेटअप बताता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो जैसे ही मार्केट ओपन होता है तो मैं वीडियो बनाता हूँ। अभी क्या है कि कुछ टाइम में मैं लाइव भी आऊँगा, तो मैं लाइव ट्रेड बताऊँगा आपको, लाइव कैसे ट्रेड करना है। पर लेकिन मैं लाइव वीडियो बनाता हूँ मार्केट के पहले ही, कि आपका ऐसा रहेगा, क्या ट्रेड रहेगा। अगर थोड़ा बहुत अच्छा लगता है मेरा वीडियो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।